धक्का दिया और बालों से घसीटता हुआ अंदर लेके गया, जबकि वीडियो में बिल्कुल साफ दिख रहा है। मैं बिल्कुल 30 सेकंड के बाद ही गुड़िया को बाहर उठाने आती हूँ और मैं खुद अंदर लेके गई और मेरा बेटा अंदर ले गए। इसके पापा तो 15 मिनट के बाद आए हैं, तो ऐसे डराने के लिए वहाँ बैठी थी कि, और पीछे से भाई आया ना, तो मैंने एकदम देखा, मैं उठी ना तो मेरा आगे की तरफ पैर फिसल गया, मतलब आगे तरफ झुकाव हो गया और मैं नीचे गिरी एकदम से। मेरे घर में कैमरे लगे हैं, सब फुटेज मेरे पास है, मैंने वो दे दिए पुलिस वालों को भी, सबको भी। 3 इयर्स के हुए। अच्छा, आप खुद गिरे थे या आपको गिराया गया था? खुद गिर गए थे। के साथ वो न्यूज़ वाले थे, बस जोर जोर से बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, हमारी तो सुनाइए नहीं दे रहे थे। बोले तुमने अपनी बेटी को गेट दिया, तुमने, तू के बाप है, तू के ऐसे है, तू के माँ बाप का लायक। हमने तो गेट बंद कर समोसा दान बताई हमने तुम्हारी। कितने लोग आ गए थे आप लोगों के ऊपर हमला करने के लिए? बहुत सारी कलर तुन्नी भी पकड़ कर मत गिरा दी थी नीचे और कुमार पीट कर याद था को और सारी वाचन में टूट टाट का वो तो मेरी और देखे देख ली और सारे का मारपीट करी, मतलब न्यून चली गई बाहर की तरफ, बाज गई थी न, गेट बंद करे, वो अंदर बढ़ गए मारने के लिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इनका तो क्या मतलब थोड़ी बनता है ऐसे भाई, दोनों पक्षों की बात सुनो, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। मतलब बिना मतलब एक ने कहा और उन्होंने मान ली। लड़की इस छत से नीचे गिर जाती है और उसके पैरों में रीढ़ की हड्डी में चोट आ जाती है। कल एक मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ था, कैमरी रोड की मैं ये घटना बता रहा हूँ, जहाँ पर एक लड़की नीचे गिर जाती है और आरोप ये लगाए जाते हैं कि शायद उनकी माँ ने उनको धक्का दिया है, पिताजी ने उनको धक्का दिया है। वो पूरी फैमिली भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं। लेकिन अगर कल की तस्वीरों की बात करूँ तो इतना ज़्यादा मामला यहाँ पर गरमाया हुआ था कि जो भी आस पड़ोस के लोग हैं उन्होंने परिवार वालों के ऊपर भी हमला किया। जो लड़की है वो हॉस्पिटल में एडमिट है और जो इनके पिताजी हैं उनको भी सिर के ऊपर कड़े से वार किया गया उनके ऊपर, और वो भी आज हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। बाकी पूरे परिवार वाले हमारे साथ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आरोप थे, एलिगेशन थे जो पूरी फैमिली के ऊपर लगाए जा रहे थे कि शायद परिवार वालों में से किसी ने उसको धक्का दे दिया, नीचे गिरा दिया। और बहुत सारे आरोप थे, जैसे कि उसको मेंटली तौर पर उसको डिप्रेशन में थी वो लड़की। और जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये लड़की की माताजी हैं, इनसे पूछ लेते हैं, क्योंकि कल इनके ऊपर भी आरोप लगे थे। मैम, क्या कहना चाहेंगे कि आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे कि आपने या फिर इनके पिताजी ने उनको पीछे से धक्का दे दिया है, लड़की नीचे गिर गई है और उसको चोट आई है? हाँ जी, कल आरोप लगाया था इनके ऊपर कि इसके लड़की के पिता ने लड़की को धक्का दे दिया, जबकि इसके पापा घर पे थे भी नहीं। वो हादसा 8:54 का है और उसके पिताजी 9:06 पे घर पे आए हैं। वो भी फ़ोन करके बुलाया गया था, उनको घर पे थे ही नहीं। और मैं पार्लर पे काम कर रही थी, मेरे पास क्लाइंट था, इसकी बाकायदा मेरे घर पे कैमरे लगे हुए हैं, कि रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो मेंशन करवा दी है मैंने। ना घर पे उस टाइम में जब गुड़िया गिरी थी, ना तब मैं थी यहाँ पे, ना वो थी, इसके पापा थे, वो भी बाद में आए थे। चलो मैम, एक बार है ना ये मैटर शुरू से दोबारा जान लेते हैं। आप बैठिए, एक बार बैठ के बात करते हैं कि पूरा मैटर शुरू से हुआ क्या था, क्योंकि कल भी ये बात बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में थी कि कोई इंस्टाग्राम को लेकर मैटर था और ये बताया जा रहा था कि शायद उससे कुछ पासवर्ड वगैरह मांगने की बात कर रहे थे। पासवर्ड नहीं दिया तो आपने उसको शायद छत से धक्का दे दिया और वो नीचे गिर गई। इस टाइप के आरोप कल थे, वो लगाए जा रहे थे। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। उसने इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियो फोटो वगैरह डाली हुई थी और मुझे तो ये बात थोड़े 6 महीने से पहले से पता थी। अब उसने 3-4 दिन पहले अपने भाई की फ़ोटो उस पर अपलोड की थी, जिसपे उसने लिखा हुआ था मेरा भाई, उसका मेरा बड़ा बेटा उससे, गुड़िया से 2 साल बड़ा है, वो ITI में कोर्स करता है। तो उसको उसका नंबर और मेरा नंबर गुड़िया ने ब्लॉक कर रखा था। हमें नहीं दिखाई दे रहा था उसमें कि इसने फ़ोटो डाल रखा है, कुछ डाल रखा है। जो ITI में और लड़के हैं, उन्होंने भी उसके बेटे की फ़ोटो देखने के बाद उसको ये कहा कि क्या ये आपके सिस्टर है? तो उन्होंने कहा दिखाओ मुझे। उसके फ़ोन पे नहीं था, उन्होंने देखा कि हाँ मेरी फ़ोटो डली। उन्होंने घर पे आके जैसे उसको कहा कि प्रियंका तूने फिर इंस्टाग्राम चला लिया, किसके फ़ोन से चलाया है, तो ये पासवर्ड दे दे, मैं उससे डिलीट कर दूंगा। सिर्फ यही बात थी और इससे ज़्यादा कोई बात नहीं। तो पासवर्ड का ही मांगा था उन्होंने। और जब ये बात हुई थी तब मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी पर जा चुके थे और ये 8/54 का हादसा, तब मैं पार्लर में थी, मेरे पास क्लाइंट था और अंदर दोनों की थोड़ी बात हुई थी। उन्हें सिर्फ पासवर्ड ही मांगा था और वो ऊपर चले गई थी। उन्हें ऊपर वाले गेट के मतलब कुंडी लगा ली थी और फिर मेरे को आके बताया कि मम्मी प्रियंका आपके पास आई है क्या? मैंने कहा नहीं, यहाँ तो नहीं आई, भी बाहर गई हो कहीं। मैंने बाहर जाके देखा लेकिन गेट बंद था हमारा। फिर ऊपर जाके देखा तो गेट बंद था। बेटे ने पीछे से जाके साथ वाले घर में चढ़ के देखा तो वो ना दीवार पे बैठी हुई थी वहाँ पे। तो उसको देख के जैसे वो एकदम से खड़ी हुई, उसका पैर फिसल गया, वो आगे की तरफ नीचे गिर गई। उसने मुझे यही बताया है। मतलब ये था कि जिस टाइम पे आप पासवर्ड वगैरह की बात कर रहे थे, उस टाइम आप इसी पार्लर में बैठ के अपने क्लाइंट्स
को अटेंड कर रहे थे जी। और जो आपका बेटा था वो उसी के साथ उसी घर में था। जी। और उसके बाद जब पासवर्ड की बात हुई तो जो लड़की है वो अपनी छत पर गई और उसने वहाँ पे कुंडी लगा लिया, फिर भाई भी साथ गया था। नहीं, भाई साथ नहीं गया था सर, उसने नीचे ही था। जी, उसने उस गेट को, पेड़ियों वाला गेट बंद कर लिया था अंदर से। और जैसे मैंने कहा, मैंने वो बोला छत पे अकेली बैठी हुई थी। हाँ जी, मैंने उसको कहा था कि प्रियंका को मेरे पास भेज दे। मेरे को उस दिन ज़्यादा काम था, कोई कस्टमर आई हुई थी झज्जर से, तो उसको वैक्स करवानी थी। मैंने आधा काम उसका कर दिया। मैंने कहा प्रियंका को यहाँ भेज दे, उसने भेज दिया। फिर मैंने थोड़ी बार दोबारा फिर आवाज़ दी, बेटा इसको भेज दे, प्रियंका को आई नहीं अब तक। बोला मम्मी आ तो गई। मैंने कहा नहीं, आ तो नहीं आई। मैंने कहा कहीं बाहर ना गई हो। बोला मम्मी गेट बंद है बाहर का। तो मेन गेट तो बंद है, बाहर नहीं गई। तो फिर मैं ऊपर जाके देखा, बेटे ने बोला मम्मा ऊपर का गेट की कुंडी लगी हुई है। मैंने कहा फिर वो ऊपर गई है। तो हमने बाहर से जाके, जैसे बेटे ने दूसरी छत से जाके ऊपर जैसे देखा तो वो दीवार पे बैठी हुई थी। तो हमें नहीं पता, जैसे गुड़िया ने मेरे को, अब जैसे कल बात हुई है, मैंने पूछा उससे सब कुछ भी, बेटा क्या बात थी, तो उसने यही बताया कि मम्मी मैं तो ऐसे डराने के लिए ही वहाँ बैठी थी कि, और पीछे से भाई आया ना तो मैंने एकदम देख, मैं उठी ना तो मेरा आगे की तरफ पैर फिसल गया, मतलब आगे की तरफ झुकाव हो गया और मैं नीचे गिरी एकदम से। अच्छा, मतलब वो अपने आप ही नीचे गिरी थी। एक तरीके की ये कह सकते हैं कि उसके मन में डर था कि कहीं भाई आके कुछ कर ना दे, इस वजह से वो घबराहट के कारण वो उसका डिसबैलेंस हो गया और वो नीचे गिर गई। मतलब धक्का किसी ने नहीं दिया। जी बिल्कुल, इस बात में 1% भी झूठ नहीं है सर। और ये जो भी है सबकी वीडियो मेरे पास है, मेरे घर में कैमरे लगे हैं, सब फुटेज मेरे पास है, मैंने वो दे दी है पुलिस वालों को भी, सबको भी। हमारा इसमें मैं अगर ये सब बात होती तो जब गुड़िया 3 साल की थी तब मैं इस घर में आई थी, और तब से मैंने अब तक मेरे तीनों बच्चों को एक ही स्कूल में पढ़ाया है और तीनों बच्चों को इकट्ठा ही मैं स्कूल में छोड़ के आती थी। कभी ऐसी कोई बात नहीं है। हर माँ बाप ये चाहता है कि उसका बच्चा अच्छी राह पे चले, और अब हर माँ बाप अपने बच्चे को डांटता भी, धमकाता भी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो वीडियो में इन्होंने सब कॉलोनी वाले जो 4-5 लेडीज हैं जिनका कॉस्मेटिक का खुद का काम है और ये चाहते हैं कि मेरी दुकान ना चले, जिसकी वजह से सब कुछ इन्होंने कर रखा है। और मेरे साथ में, मेरे पड़ोस में कई लड़के आए हुए हैं डिफाल्टर टाइप के, जिन्होंने ये सब करवाया है इन्होंने ही। और इन्होंने ये भी कहा हुआ है फोटो में कि इसके पिता ने धक्का दिया और बालों से घसीटता हुआ अंदर लेके गया, जबकि वीडियो में बिल्कुल साफ दिख रहा है। मैं बिल्कुल 30 सेकंड के बाद ही गुड़िया को बाहर उठाने आती हूँ, और मैं खुद अंदर लेके गई और मेरा बेटा अंदर ले गए। इसके पापा तो 15 मिनट के बाद आए हैं। क्योंकि कल भी हमने बहुत वीडियोस देखी थी, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने अपने पेजों के ऊपर वो वीडियो डाली हुई थी। उसके अंदर सरासर दिख रहा है कि हाथापाई भी कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, शायद आपके परिवार वालों को भी चोटें आई हैं। उसके बाद फिर जो लोग हैं वो भी आपके खिलाफ उल्ट सुल्ट जो बातें हैं वो बोल रहे हैं, बयानबाजी भी उधर हो रही है। तो उस चीज़ के पीछे क्या था कि वो लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ, और जो आपके प्रति जो नेगेटिव वहाँ पर बयानबाजी की गई है उसका क्या कारण मानते हैं, वो क्यों हुआ? सर ये 2-3 लेडीज हैं जो मेरी कॉलोनी में, जिनका खुद का मतलब काम यही है कॉस्मेटिक का, कपड़े का। वो भी ये नहीं चाहते कि मेरा काम इतना अच्छा चल रहा है उनसे कि काम चले अच्छा। और दूसरा, हमारे जो साथ वाला प्लाट है, इस पे किसी ने, मतलब ये प्लाट पे थोड़ा रोड़ा है और वो किसी ने कब्जा कर रखा है इस पे, तो इसमें कई लड़के बैठते हैं। तो उन पे मैंने 10 दिन पहले ऑब्जेक्शन उठाया था, भी तुम कई लड़के यहाँ पे आते जाते रहते हो, 8-10 गाड़ी आती हैं। भाई मेरे बच्चे शाम को यहाँ पे खेलते भी थे, रात को जैसे चिड़ी बल्ला खेल लेते थे। तो भाई ये सही बात नहीं है, भाई तुमने किसको प्लाट दे रखा है, ये थोड़ा सा ऑब्जेक्शन था। और ये प्लाट मैं पहले लेना भी चाहती थी, मैंने सब्जी उगा रखी थी। इन्होंने तब इस पर कब्जा किया था, मेरी सब्जी इन्होंने फाड़ दी थी, मतलब वो। तो मैंने इनको तभी कहा था, मेरे को बोल देते भी, मैं अपने आप ही अपने पौधे हटा लेती। तो इस बारे में पहले थोड़ी बात हुई थी उन लड़कों को, वो तो 1 महीने से मेरे पास है, वो मेरे बारे में क्या जानते हैं भैया, वो तो कुछ जानते ही नहीं थे। और ना ही ऐसी कोई बात थी, बस वो उनको यही है कि वो इसी चक्कर में थे, तो उन्होंने अपनी एक खुन से निकाल लिया इसके पीछे। सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि ये लड़की के पिताजी हैं, कल शायद आपके ऊपर भी हाथापाई हुई थी। हाँ, जो न्यूज़ वाले आ रहे थे, मैं गांव जा रहा था, गांव से आया जिदाते साथ किसी पड़ोसी ने हमारे परिवार वालों को बुला रखा था, फ़ोन करके बुला रखे थे, इकट्ठे हो रहे थे। फिर मैं उनको बोला भाई मेरा घर नहीं है, कुछ जगह नहीं है, तुम मेरे घर आओ, दूसरे जगह वहाँ क्यों जा रहे हो तुम, यहाँ के पूछो मेरे पास क्या क्या दिक्कत है क्या नहीं। फिर मेरा भाईचारा भी है, उनका ही साथ दे रहा था। जो कॉलोनी के इकट्ठे हो रहे थे, कॉलोनी वाले तो मेरे दुश्मन बनने थे भी, ऐसे ऐसे काम क्यों चल रहा है इनका, कैसे क्या काम हो रहा है। तो फिर उसके बाद मैंने आया, आते साथ में न्यूज़ वाले थे, बस ज़ोर ज़ोर से बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, हमारे तो सुनाइए नहीं दे रहे थे। बोले तुमने अपनी बेटी को घेर दिया, तुमने, तू के बाप है, तू के ऐसे है, तू के माँ बाप का लायक है, तू किसा बाप है, मुर्दाबाद, ऐसे फलाना वो करने लग गए थे। फिर वो पुलिस वाले आ रहे थे, पुलिस वाले मेरे को पकड़ के हाथ अंदर ले आए, नहीं बोले बाहर ठीक नहीं है, तुम अंदर आओ। अंदर आके बैठ के बोले ऐसे बात करने से झगड़ा हो जाएगा। फिर हमारे को तो बेटे को और मेरे को पुलिस वाले आज़ाद नगर थाने में लेके थे, वहाँ जाके हमारे को पूछा था चिकरी और करी, बोले वहाँ बातचीत करना में
झगड़ा ज़्यादा हो जाता था। तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि जो भी ये वारदात हुई थी ये सारा पुलिस के सामने हुआ था? नहीं नहीं, पुलिस बाद में आई? हाँ पुलिस बाद में। ठीक है, आगे? माने पुलिस लेके चली गई थी। हाँ, फिर रोड़ा हमारे जाने के बाद में रोड़ा आया था। हाँ, और ये अड़ोसी पड़ोसी हैं जो ये जो छोरे हैं और हैं, तो इस प्लाट वाले ये हमारे को ये परेशान कर रहे हैं कि इनको भी ये परेशान करके इस मकान को भी हम ले लें। इनका मुद्दा ये है कि इनको परेशान कर देंगे तो ये मकान यहाँ छोड़ देंगे, ये बेच देंगे तो हम ले लेंगे, हमारा रहेगा। तो यहाँ कब्जा करा के इस बात जो वो लड़की है वो ये भी बताया जा रहा है कि आप उनकी सौतेली माँ हैं, और ये भी एलिगेशन लगे थे कि सौतेली माँ के चलते हुए ना तो उस लड़की की कोई परवरिश की जाती है, इस चक्कर में जो उनके पिताजी है वो भी उसको डांटते हैं, मारते पीटते हैं, साथ में वो लड़की मेंटली डिस्टर्ब भी रहती है। इस चीज़ को क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को? ऐसे है जी, अपने बच्चे को देखो गृहस्थी के अंदर सब अपने माँ बाप सब अपने बच्चे को जवान होते हैं और होते हैं तो देखभाल तो करते हैं, और किसी चीज़ का मालूम चल जाता है तो उसको भी नॉलेज नहीं करते हैं कि बच्चा कदे इससे भी फालतू गलत कदम ना उठा ले, तो उसको तो थोड़ा समझाना और कहना का बात तो होती है। तो इसी वास्ते उसको पूछा गया। लड़की के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता था इस टाइप से? नहीं, लड़के के साथ कोई सौतेला व्यवहार कुछ नहीं होता था। लड़की पूरा दिन लड़की मेरे साथ स्कूल में जाती है तो उसके बाद मेरे साथ ही रहती है पूरा दिन। यहाँ पर मैं कोई तो उसको छुपा के नहीं रखते, हमेशा मेरे साथ ही रहती है। मैं कभी उसको आज तक कभी अकेला छोड़ के नहीं गई, कभी ऐसा कुछ नहीं है। वो बल्कि कल भी ऐसे ही वो हॉस्पिटल में भी वो कह रहे थे ना कि इसके बयान कल भी मेरा हाथ नहीं छोड़ रही थी वो। ऐसा कुछ नहीं है सर, जो सब कुछ दिखाया गया है ये सब फेक न्यूज़ है, और इसके लड़की के बयान भी हो चुके सब कुछ, और मैं एक चीज़ भी नहीं छुपाऊंगी, सब वीडियो में रिकॉर्ड है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो न्यूज़ वाले हैं ना वो ज़्यादा अफवाह उड़ा रहे हैं। जो हमारे को हाँ कल आए थे तीन चार कार्रवाई करनी मीडिया वाले आ रहे थे, हमारे तो इस चीज़ का कोई मालूम ही नहीं था इतना कैसा क्या नहीं। जो कॉलोनी वाले हैं और हैं सारा साजिश रच के यो कदम उठाया था। मीडिया वाला को जो न करना था वो हल्ला मचाना और करना, मुर्दाबाद ये करना वो करना, कोई तुक नहीं था। हैं हमारे घर पर आके या क्या तुक था उनको मीडिया वाला को लभी हाँ हमारे को गलत वो करने का। जी आप भी कुछ कह रहे थे? जी सर, मैं यही कह रही थी, अगर उनको मतलब मारने पीटने का, लड़ाई झगड़ा, जो घर पे मेरे थे मम्मी पापा, जो मेरी सिस्टर आई हुई थी, कोई भी था, उनके साथ मारपीट करने का तो कोई तुक ही नहीं बनता था उनका। अगर कोई बात है तो आप लड़की को जाके पूछो, आप वहाँ पे जाके देखते लड़की को भी बात क्या है, हमारे से पूछते, वीडियो लेते, रिकॉर्डिंग लेते, हमारे कैमरे भी लगे हुए हैं, किस टाइम लड़की गिरी है, आप ये पूछताछ करो। मतलब ना कि मारना, लड़ाई झगड़ा करना और ये सब इकट्ठा होकर ये सब करने का तो कोई मतलब नहीं। कानून को अपने हाथ में लेना, और अगर पीछे से इनको कुछ, मैं भी घर पे नहीं थी, मैं तो हॉस्पिटल में ही थी उस टाइम भी, पीछे से अगर इतनी, जैसे मेरे चाचा जी को भी चोटें आई हैं, मेरी मम्मी को भी चोटें आई हैं, और मेरे भाई को भी चोट लगी हुई है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है अभी। तो उन सबको उनको जान का खतरा था उनसे, तो उनको सबको उनका कौन जिम्मेवार होता अगर उनको। हाँ जी, और एक हाँ जी बताइए। हमारा परिवार वाले थे, हमारे परिवार वाले की हमारे को मदद नहीं कर रहे थे, जो अड़ोसी पड़ोसी से उनको मदद कर रहे थे। पड़ोसियों ने हमारे को मेरे परिवार वाला को पूरा को भड़का रखा था, हमारे तक तो आने का और को मिलन भी नहीं दिया उनको। ऐसे की ऐसे बात है, उनको इतनी दिमाग में माइंड में घुमा रखी थी बात की लभी ये तो बहुत गलत है, ये तो सौतेला व्यवहार करते हैं, ऐसे करते हैं वो करते हैं। मैं तो काम पर जाया हुआ था इस। तो देखिए इस मैटर के अंदर जो भी कल बातचीत हुई वो तो आपने कल उन वीडियो के माध्यम से देख ही लिया था। हमारा मोटिव बनता था कि जो लड़की के पेरेंट्स हैं उनसे भी बात की जाए, साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहे। हम जो भी पुलिसकर्मी हैं, जो भी जिनके अंडर ये मामला आता है, उनसे भी बात करेंगे, लड़की से भी बात करने की कोशिश करेंगे, और जो दोनों तरफ की खबर है वो आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि एक पत्रकार तक का कर्तव्य बनता है कि दोनों तरफ की खबरें दिखाकर और क्या मुद्दा है, क्या कंक्लूजन निकलता है, उस चीज़ को दिखाना। बाकी मैम आपने पूरा मैटर भी बता दिया, लड़की से भी हम बात करेंगे इस मामले को लेकर। अब अंत में आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ कि इस मामले की बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो, और जो मेरे घर वालों पे जो हमला किया गया है, जो कॉलोनी में जो 2-3 लेडीज़ हैं जिन्होंने मारपीट की है, और जो ये लड़के हैं बजरंगी वगैरह मेरे पड़ोस में, इनके खिलाफ, और जो ये न्यूज़ चैनल वाले हैं जिन्होंने इस बात को बिना मतलब कि इतना बड़ा चढ़ा के और मेरे घर पे हमला करवाया, इन सब के खिलाफ कार्रवाई हो। तो आप ये चाहते हैं? जी आप भी क्या कहना चाहेंगे? हम भी जो मीडिया वाले ज़्यादा मेरे को वो परेशान कर रहे थे ना, मीडिया वाले जो परेशान कर रहे थे, 3-4-5 बीबी न्यूज़ वाले रोज जो आ रहे थे, वो मेरे को इतना परेशान कर रहे थे कि बोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे। हाँ
जी हाँ जी, आप कौन हैं? मैं की मासी हूँ। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा जाओ ना तो गेट बंद कर कम समोसादार बताइए हमने तुम्हारी। कितने लोग आ गए थे आप लोगों के ऊपर हमला करने के लिए? वो जब सारी कलरिंग तो ये मतलब एक तरह से वही बात है कि मैटर बहुत ज्यादा गरमाया हुआ था, उसको हवा किन लोगों ने दी है, क्या कहोगे आप इस चीज को लेकर? इतनी चोट मार रखी, बहुत ज्यादा चोट मार रखी है ना, वो एडमिट है चोट की बात अस्पताल में। करूं तो किन किन को चोट आई है ये आप बता सकते हैं? चोट है इसके आप क्या है लड़की की नानी। नानी हो? क्या हुआ था पूरा का पूरा मैटर, कब ऐसे बिगड़ा और कब आप लोगों के ऊपर हमला किया गया? कल आए थे जी, बहुत कॉलोनी के आदमी थे, मुझको या तुन्नी भी पकड़ कर मतलब गिरा दी थी नीचे और को मार पीट कर यार रखा को, और सारे वाचन में टूट टाट का वो तो मेरी और देखे और देख लीजिए और सारे का मार पीट करी, मतलब न्यून चली गई बाहर की तरफ भाज गई थी, इन्हें गेट बंद करे, वो अंदर बढ़ गए मारने के लिए, मार पीट करने लगे। आप लड़की के मामा जी हो? जी सर आप क्या कहना चाहोगे? मैम मैं ये कहना चाहता हूँ, कल जब मीडिया वाले आए थे तो उनसे सारी बात हो चुकी थी, आराम से खड़े थे हम यहाँ पे घर के बाहर, तो हमने सारी बातें की थी, तो जो भी उन्होंने सवाल पूछे उनका आराम से जवाब दे रहे थे। पुलिस ने भी अपने बयान वहाँ पे जाके लिए हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो लड़की ने आराम से बयान दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आने के बाद भी बात हुई है, वो बयान हमने सारे क्लियर की बात थे। हमने ये भी कहा भी हमारे पास फुटेज है, हमने कोई गलत नहीं किया किसी के साथ, अगर किसी ने गलत किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है, हमने साफ कह दिया था भाई सारी बात क्लियर होगी। उसके बाद जो पत्रकार है मतलब बेवजह ही हाँ हुड़ मतलब कि मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इनका तो क्या मतलब थोड़ी बनता है ऐसे। भाई दोनों पक्षों की बात सुनो, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। मतलब बिना मतलब एक ने कहा और उन्होंने मान ली, उसके बाद ही मतलब ये बोल दिया कि भी हाँ ये घर वाले ऐसे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप दोनों की बात सुनो, हमने कोऑपरेट नहीं किया हो तो बताओ, हमने जो मीडिया वालों ने सवाल पूछे हमने उनका प्रॉपर जवाब दिया है। जो ये मामला भाई बात तो भड़का यही है, होगी ना। आप लोगों के ऊपर हमला हुआ है, मामला भड़का है, नो डाउट आपके परिवार वालों को चोटें भी आई हैं, आपके फादर को भी चोटें आई जी। है, इसको लेकर आप लोगों का आगे का जो स्टेप है वो क्या रहेगा? मैम देखो ये हमारी सारी बात क्लियर हो चुकी थी, वो पता नहीं किसी ने उन्होंने लड़कों ने पीछे से धक्का दे दिया, मारा पीटी हुई। फिर हमने फादर साहब को एडमिट भी करवा रखा है सिविल हॉस्पिटल में, हमने MLR भी कटवाई है, और जो भी न्यूज़ वाले हैं उसके खिलाफ भी हम FIR जरूर दायर करवाएंगे। क्यों भी किसी को मतलब उन्होंने सारी छवि तो खराब कर दी, या तो बात क्लियर करते भाई, उनके पास ऐसा कौन सा प्रूफ है जो उन्होंने हमारे गलत साबित ठहरा दिया, वो प्रूफ करते। हम पुलिस के साथ भी हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम सपोर्ट नहीं कर रहे तो भी हमारे ऊपर ब्लेम लगाओ, भी सपोर्ट नहीं कर रही है, हम हर चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं। आप चलो हमारे पास फुटेज हैं, अब जिसने ये हमारे ऊपर हमला किया ना उसके खिलाफ सर सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं हम तो बस। जी आप क्या कह रहे थे? मैं यही कह रही हूँ सर, एक तो हमारी लड़की, हम इतने परेशान हैं कि लड़की को चोट लगी हुई है, पैरों पे दोनों पे फ्रैक्चर है, पूरा दिन हम हॉस्पिटल में रहते हैं और पीछे से हमारे घर पे ऐसे हमले हो रहे हैं, तो ये सब बिल्कुल गलत है सर। और जांच हो रही है बिल्कुल, और अगर हम कोऑपरेट ना कर रहे हो या हम कोई बात छुपा रहे हो, हम तो बिल्कुल ये चाहते हैं कि जो सच है वो सबके सामने आए, ताकि कॉलोनी वालों को भी जो हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंची है वो हम बिल्कुल वापस चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि सबको सच का पता लगे। जी एक बात और, आप कह रहे हैं कि आपकी बेटी से भी बात हुई है हॉस्पिटल में, हालांकि वो एडमिट है, तो उनकी तरफ से क्या बयान आया है, वो क्या कह रही हैं? बेटी की तरफ से? बेटी की तरफ से जी, बेटी ने बयान दे दिए हैं सर, उसने सब कुछ बता दिया कि मेरे से सिर्फ पासवर्ड ही पूछा था मेरे भाई ने, और कोई बात थी नहीं, ना मेरी मम्मी से कोई बात हुई थी, ना मेरे पापा घर पे नहीं थे। तो जो भी ये हो रही है बात जो फैलाई गई है कि पापा ने धक्का दिया है और चोटी पकड़ के अंदर ले गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो वीडियो हमने डाली भी हुई है, बेटी से बात हो चुकी है सब इस मामले में, उसके बयान दर्ज हो चुके हैं, और हम बेटी भी यही चाहती है कि जो मतलब निष्पक्ष जो मेरे पापा के ऊपर मम्मी के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, वो जो मान आने मारी हुई है उसका मतलब उसके खिलाफ। मतलब पारिवारिक छोटा सा मैटर था जी, बिल्कुल। सिर्फ ये पूछा था कि मैं इंस्टाग्राम की आईडी का पासवर्ड बता दो। जी, ये हमारा फैमिली मैटर ही था मैम। नहीं जाती थी। जी ठीक है, सिर्फ फैमिली मैटर था मैम, इसको इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के जो सब किया है, ये इसमें कुछ किसी का तो हाथ है, जो ये जो 2-3 लेडीज हैं जिनका मैंने नाम ले रखा है, जो मैंने जिन पे मैंने FIR करवा रखे है। जी बिल्कुल, बच्चे से पूछेंगे भी, लेकिन ऐसा कोई मारपीट वाली कोई बात थी नहीं मैम, जो भी दिखाया गया है ऐसा। और ये कह रहे हैं कि ये मारपीट करती थी, ये करती थी, तो तब भी कॉलोनी वाले यही थे, जो कॉलोनी पूरी कॉलोनी तो नहीं थी, मैं पूरी कॉलोनी का नाम लूँगी, जो जी जो कुछ लेडीज थी जिन्होंने इन सबको बकारा, सबको तो ये भी पता कि बात ये एक्सीडेंट कब हुआ था, जो क्या बात थी, किसको कितनी चोट लगी है, सब चीज़ों का पता भी नहीं है सबको, बस उनको तो उन्होंने ऐसे इकट्ठा कर लिया था। जो मेन थी 2-3-4 लेडीज जिन्होंने ये सब किया था, तो उन्हीं के खिलाफ मैं बिल्कुल कार्रवाई चाहती हूँ। तो जो का तो बहाना था सर,
लड़की का तो बहाना लिया गया था, जो आपसी रंजिश निकालना चाहते थे ना वो लोग, उन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा हुआ था, उन्होंने ही मीडिया बुलाया हुआ था और सब कुछ उन्होंने रचा हुआ था। मैं तो इनको पर्सनल तौर पे जानता हूँ, मैं करीब 150 किलोमीटर दूर से आऊँ। इनसे भले आदमी मैंने तो ज़िंदगी में देखे नहीं है, जो एक अनजान के लिए, एक अनजान लड़की उसके लिए के थल तक दवाई लेने जा सकते हैं तो धक्का दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जी। तो अभी जो पूरा मामला है वो आपने जान लिया है कि जो कल एलिगेशन लग रहे थे कि लड़की के शायद पापा ने या फिर लड़की की मम्मी ने उसको छत से धक्का दे दिया, धक्का देने के बाद उसके पाँव पे भी चोट आई है, रीढ़ की हड्डी पर भी चोट आई है, बच्ची अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो सरासर इन्होंने मना कर दिया और लड़की से भी इनकी बात हुई है कि वो सरासर मना कर रही है इस चीज़ को लेकर। जो भी इन्होंने धक्का दिया है वो सरासर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। लड़की एक डर के कारण नीचे उसका शायद डिसबैलेंस हो गई थी वो, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गई और उसके बाद उसको चोट आई है। बाकी इस वीडियो के बाद हम लड़की से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जो भी प्रशासनिक अधिकारी के अंडर ये केस आता है, जो भी पुलिस अधिकारी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस मामले की कार्रवाई कितनी पहुंची या फिर लड़की के बयान के अंदर क्या आता है, वो भी हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? प्रियंका। प्रियंका नाम है। कितने साल के हो आप? 18 इयर्स। 18 इयर्स। 18 ईयर्स के हो। अच्छा, आप खुद गिरे थे या आपको गिराया गया था? खुद गिर गए थे। खुद गिर गए थे आप? तो जो आप फिसले थे, आप आत्महत्या करने के उससे गए थे ऊपर? फिसल गया था। फिसल गया था। आप सिर्फ डराने के लिए गए थे ऊपर? किस वजह से? बस इंस्टा का मैटर था थोड़ा सा। मुझे आप एक बात बताओ, क्या बात हो गई थी? पूरी बात। मैं इंस्टाग्राम चलाती हूँ ना, तो उसका भाई पासवर्ड मांग रहा था। बस इस बात पे गुस्सा आ गया मेरे को, मैं ऊपर चला गया। मम्मी पापा ने धक्का दिया किसी ने? नहीं, मम्मी तो दुकान में थी, पापा गए हुए थे ड्यूटी पे। मम्मी पापा तो बाद में आए थे। तो आपके दिमाग पे प्रेशर था इस चीज़ को लेके कि मम्मी पापा आपको इंस्टाग्राम चलाने से रोकते हैं? हाँ, तो उसके बाद फिर? बस मेरे को पासवर्ड नहीं देना था, मैंने इसलिए ऊपर चली गई डराने के लिए। फिर बाई चांस पैर फिसल गया, मैं गिर गई। तो मतलब किसी ने आपको धक्का नहीं दिया है, आप ये बोलना चाह रहे हैं? अभी क्या कुछ चोटें आई हैं आपको? कमर पे थोड़ा सा ऑपरेशन हुआ और पैर पे, दोनों कमर पैर। का ऑपरेशन हुआ है आपके? हाँ, प्लेट डली है? क्या हुआ है? रोड डली है? प्लेट नहीं डली, तो पता नहीं थोड़ी सी शायद हिल गया सी वगैरह। रीढ़ की हड्डी में और पैरों पे? पैरों में, दोनों में